तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। तो प्यारे बच्चों आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आज हम क्लास 10 वाले बच्चों के लिए लेकर के आए हैं आपके मैथमेटिक्स का बच्चों आपके प्रश्नावली 8.3 के बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चन को आपको हम आज पढ़ाने वाले हैं। बच्चों इसके पिछले वीडियो में हम आपको बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 2 तक को बताए थे। बच्चों वीडियो में कुछ ग्लिच आ गई थी जिसके कारण से बच्चों आगे का क्लास बच्चों हम आपका उस वीडियो में नहीं कवर कर पाए थे। तो बच्चों आज हम इस वीडियो में आगे का क्लास को कवर करेंगे। और यदि बच्चों आप हमारे उस वीडियो को नहीं वॉच किए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक मिलेगा, आप जाकर के बच्चों उस वीडियो को जरूर वॉच करिए। क्योंकि बच्चों यहाँ से आप जो 1 नंबर और 2 नंबर पे जो बच्चों आप क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें से बच्चों आपके एग्जाम में कन्फर्म बच्चों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम आपको बच्चों इस चैप्टर में ये जो 1 और 2 जो आपको पढ़ाए बच्चों इसमें बच्चों ऐसे ऐसे ट्रिक आपको बताएं कि आपका 100% बच्चों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और बहुत ही सटीक तरीके से बताएं। ठीक है बच्चों, तो आज हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और आपको हम दिखाएंगे बच्चों कि ये सारे क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। और वो भी बच्चों बिल्कुल आसान तरीके से एकदम अपनी भाषा में अपने लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन को सिखाने वाले हैं। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यदि बच्चों आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए बच्चों, क्योंकि हम आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड में जो भी बच्चों आपका सिलेबस चलते हैं वो सारे सिलेबस को बच्चों हम आपको पढ़ाते हुए आ रहे हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है बच्चों कि यदि tan 2a इक्वल कॉट इंटू a माइनस 18 डिग्री है जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे, हम आपको अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाने वाले हैं। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं हम जो है यहाँ पे देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8.3 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए लिखे हुए हैं। और बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि यदि tan 2a इक्वल बच्चों कॉट a इंटू a माइनस 18 डिग्री है जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो बच्चों हमें यहाँ पे कोण a का मान ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए सबसे पहले इसको कैसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे हम आपको बच्चों यहाँ पे सॉल्व करके आपको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से बच्चों आप बस इसे समझिएगा। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बच्चों लिखेंगे tan 2a इक्वल जो हमें दिया हुआ है बच्चों हम सबसे पहले इसको लिखेंगे। ठीक है, a माइनस 18 डिग्री ये बच्चों हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हम बच्चों इस चीज़ को लिख लिए। ठीक है ना। अब बच्चों हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉट थीटा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉट 90 माइनस 2a लिख देते हैं। ठीक है ना, तो आप समझिए बच्चों यहाँ पे हम आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक रफ में एक चीज़ बताते हैं। जैसे कि देखिए फार्मूला क्या होता है बच्चों कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों आपका tan थीटा होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों tan थीटा। और अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे हम बच्चों अगर यहाँ पे मान लीजिए 30 डिग्री लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर भी 30 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ समझिए यही चीज़ को बच्चों यहाँ पे हम कन्वर्ट किए, मतलब कॉट 90 माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों tan 2a। मतलब ये जो थीटा है बच्चों थीटा के जगह पे यहाँ पे 2a आया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे अब इक्वल में जो हमको दिया हुआ है इसको बच्चों हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कॉट a माइनस 18 डिग्री के फॉर्म में हम इसको रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों जब इक्वल है तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कॉट कॉट बच्चों हमारा कट जाएगा और यहाँ पे बच्चों हमारा क्या बचेगा, तो बचेगा बच्चों 90 माइनस 2a इक्वल यहाँ पे बचेगा बच्चों a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे हम, तो ये देखिए ध्यान से समझिए बच्चों यहाँ पे 90 है तो इसको रहने देते हैं और ये माइनस 18 है बच्चों बराबर की इस बार में जब हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा प्लस 18 और इक्वल में बच्चों यहाँ पे a है और ये जो बच्चों हमारा माइनस 2a बचा हुआ है जब हम इसको बराबर की इस बार में यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस से बच्चों हमारा हो जाता है प्लस 2a हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों हम इसको जोड़ देते हैं तो 108 बच्चों हो जाता है जोड़ करके। और इसको जब बच्चों जोड़ेंगे तो 2a में बच्चों एक एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 3a हो जाएगा। और यहाँ बच्चों हम 3 से जो है इसे कटा देते हैं तो 36 हो जाता है बराबर a हो जाएगा। तो मतलब कहने का वही है बच्चों कि a का जो मान होगा हमारा वो 36 डिग्री आएगा। और अगर आप बच्चों आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यहाँ पे बच्चों हमें क्वेश्चन में कहा था कि 2a जो है ये हमारा एक न्यून कोण है। क्या है बच्चों, न्यून कोण है। अब देखिए अगर हमारा 2a एक न्यून कोण है, अब आंसर को हम एक बार में जानने की कोशिश कर रहे हैं। 2a बोला एक न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण का कहने का मतलब होता है बच्चों वैसा कोण जो कि 90 से छोटा हो। तो बच्चों हमारा a का मान क्या आया है 36 आया है, तो हम यहाँ पे अगर 2 × 36 कर देंगे
तो हमारा ये क्या आता है बच्चों 72 डिग्री। देखिए बच्चों ये हमारा न्यून कोण भी है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको करना नहीं है, ये बस हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन के को जांच करके हम आपको दिखा दिए कि ये जो हमारा आंसर आया है बच्चों ये हमारा परफेक्ट आंसर आया है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 3 को बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझने की जरूरत है बच्चों कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों tan थीटा। थीटा के जगह पे बच्चों 2a है, तो हम बच्चों यहाँ पर भी थीटा के जगह पे 2a ही रखे हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके चलते हैं। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा है कि बच्चों की यदि tan a इक्वल cot b है तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप इसे देखिए ध्यान से यहाँ पे समझिए। ये जो बच्चों हमें दिया है कि बोला है कि बच्चों tan a इक्वल cot b है, ठीक है। बच्चों जो हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा पहले हम बच्चों इसको यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सॉल्व जब भी हम बच्चों यहाँ पे करेंगे तो हम सबसे पहले बच्चों इसको यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों tan a है और इक्वल बच्चों हमें दिया हुआ है cot b दिया हुआ है। तो बच्चों हम यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं कि tan a को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, तो हम बच्चों इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस a, ठीक है, 90 माइनस a। क्योंकि बच्चों हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है tan थीटा, और थीटा के जगह पे बच्चों यहाँ a है तो हम यहाँ भी a लिखे हैं। बराबर में यहाँ पे बच्चों हमारा क्या है तो cot b है। अब देखिए बच्चों हमारा cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या आता है बच्चों, यहाँ आ जाता है 90 माइनस a इक्वल बच्चों आ जाता है हमारा यहाँ पे b। अब ये जो है बच्चों 90 हो जाएगा, इक्वल में बच्चों ये माइनस है, इधर आके हो जाएगा हमारा प्लस a, और यहाँ तो बच्चों हमारा प्लस b है ही। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्या कि a प्लस बी इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा 90 डिग्री। ये बच्चों हो गया हमारा प्रूव्ड। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों, और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में जब आएंगे तो आप बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा बच्चों, आपका एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम आपको समझाते हैं एक चीज़ और कि ये क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आएगा तो बच्चों ये आएगा आपको 2 नंबर के लिए, ठीक है। तो बच्चों ये जो हम आपको यहाँ पे जो दोनों क्वेश्चन जो हम आपको बच्चों यहाँ पे भी समझाए हैं, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों एक बार फिर से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका रख लीजिएगा, और बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी में बच्चों बनाने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब फिलहाल में बच्चों हम चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 की ओर लेकर के। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन में कहा है कि यदि सेक 4a इक्वल कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए ये जो आपका जो क्वेश्चन है 5 नंबर, ये बच्चों आपके क्वेश्चन नंबर 3 से बच्चों सेम टू सेम मिला जुला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम आपको ये क्वेश्चन भी बना करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कहा है बच्चों कि सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, तो बच्चों हमें a का मान ज्ञात करना है, जहाँ पे बच्चों 4a जो है हमारा ये एक न्यून कोण है। तो बच्चों आपका जो बच्चों जब हम कमेंट को पढ़ते हैं तो सच बता रहे बच्चों हमें बहुत खुशी होती है। आप जब ये कमेंट करते हैं कि हाँ सर मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया, तो बच्चों आपका जब ये सब कमेंट को पढ़ते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। तो बच्चों अभी जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, यदि आपको बच्चों हमारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो बच्चों आप हमें कमेंट करके बताइएगा। इससे बच्चों क्या होता है कि हमें बच्चों आगे वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मोटिवेट मिलती है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बच्चों सॉल्व इसको करके आपको दिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है बच्चों कि सेक, देखिए सेक 4a इक्वल है बच्चों आपका कॉसेक इंटू a माइनस 20 डिग्री। तो प्यारे बच्चों आपको पता होगा कल हम आपको ये चीज़ का फॉर्मूला लिखाए थे कि कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों सेक थीटा। तो हम यहाँ पे बच्चों इसको भी वही लिखेंगे COSEC कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान है यहाँ पे बच्चों 4a, तो हम यहाँ पे बच्चों 4a लिखेंगे। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों सेक थीटा, ठीक है, थीटा की जगह पे 4a। अब इधर बच्चों इधर हम कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कॉसेक, ध्यान से समझिए बच्चों, ठीक है, कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा कि हमारा कॉसेक जो है बच्चों कटेगा, और हमारा बचेगा क्या बच्चों तो 90 माइनस 4a बराबर बचेगा बच्चों a माइनस 20 डिग्री। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों तो 90 है तो 90 लिखेंगे, माइनस 20 है इधर आके हो जाएगा बच्चों प्लस 20, बराबर यहाँ पे बच्चों a है a लिखेंगे, ये माइनस 4a बच्चों यहाँ पे आके हो जाएगा हमारा
प्लस 4a। अब बच्चों ये हमारा दोनों जुटेगा तो जाएगा बच्चों 110 डिग्री, बराबर में यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा 5a। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे तो इसको 22 टाइम में कटा देंगे और बच्चों हमारा कोण ए का जो मान चल के आया वो आ गया बच्चों हमारा 22 डिग्री। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट बच्चों तैयार हो गया। बच्चों आपको ये क्वेश्चन कैसा समझ में आ रहा है आप हमें जरूर बताइएगा बच्चों, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो बच्चों इसे लाइक भी करिएगा और बच्चों अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करिए ताकि बच्चों उन लोगों का भी ये सब क्वेश्चन क्लियर हो जाए और आप लोग जितने भी हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, जितने हमारे परिवार हैं, आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आपको लेकर के चलते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए बच्चों क्या कहा है। कहा कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई 2 होता है। तो बच्चों देखिए हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें बच्चों यहाँ पे बोला है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ए बी सी इस त्रिभुज के अंतःकोण होते हैं। तो हमें बच्चों यहाँ पे प्रूव करना है साइन इंटू बी प्लस सी बाई 2 इक्वल कॉस ए बाई 2। तो देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वी नो डैट, मतलब हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, मतलब त्रिभुज के, ध्यान से समझिए बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, तीनों कोनों का योग बच्चों कितना होता है, तीनों कोनों का योग बच्चों कितना होता है, तो होता है बच्चों 180 डिग्री। ध्यान से समझिए बच्चों, ठीक है। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे हमें इस त्रिभुज के ये तीन कोण दिए हुए हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो ये तीनों कोण को बच्चों यहाँ पे हम जोड़ेंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल हो जाएगा बच्चों हमारा क्या 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो ध्यान से समझिए बच्चों, अब यहाँ पे होगा हमारा क्या, तो यहाँ पे बच्चों हम ले लेंगे, अब इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे हम जो है अब इसे कोण बी प्लस कोण सी को एक साथ में लिखेंगे, ठीक है ना। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या होगा, बराबर में यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे बच्चों हमारा b प्लस सी आ गया है तो बराबर में हो जाएगा बच्चों 180 माइनस कोण ए हो जाएगा, ठीक है बच्चों, 180 माइनस कोण ए हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तो हम दोनों तरफ में 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 और बराबर में हो जाएगा बच्चों 180, ध्यान समझिए बच्चों, बटे 2, अब माइनस हो जाएगा बच्चों कोण ए बटे 2। हम बच्चों यहाँ पे सभी में क्या किए बच्चों, 2 से भाग कर दिए। यहाँ पे लिख देंगे बच्चों हम क्या, कि दोनों तरफ जो बात हम किए बच्चों उसको लिख देंगे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब इस कॉपी को जांच करे तो उसे बच्चों ये चीज़ स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए कि ये हमारा 2 कहाँ से आया है। दोनों तरफ क्या हुआ बच्चों, 2 से भाग करने पर, दोनों तरफ बच्चों 2 से भाग करने पर, ये चीज़ बच्चों आप लिख दीजिएगा अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ हो जाएगा कोण बी प्लस कोण सी बाई 2 और यहाँ हो जाएगा बच्चों, इसको हम कटाएंगे तो जाएगा बच्चों 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों आगे क्या होगा, आगे का प्रोसेस अब इसे समझाते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो दोनों तरफ में साइन से गुना करेंगे। अब बच्चों जब हम यहाँ पे साइन से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों साइन बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा और बराबर में यहाँ भी हो जाएगा बच्चों साइन 90 माइनस ए बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से ब्रैकेट में लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर हम इस पॉइंट को बच्चों यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अब ये तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, साइन बी प्लस सी बाई 2 ये रहेगा, लेकिन बच्चों ये साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाता है आपका cos थीटा और थीटा का मान है बच्चों a बाई 2। तो अब देखिए बच्चों यही चीज़ हमें यहाँ पे क्या करना था, प्रूव करना था, और जो कि बच्चों मेरा ऑलरेडी प्रूव हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 को बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब प्यारे बच्चों हम आपको इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को समझाते हैं, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कि बच्चों यदि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। तो देखिए बच्चों ये तो और ही आसान क्वेश्चन है, हम आपको एकदम बिल्कुल इसको शॉर्ट में आपको हम ये क्वेश्चन को समझा देते हैं।
तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। इस क्वेश्चन में क्या कहा है बच्चों कि इसको जो है आपको लिखना है बच्चों 0 डिग्री से 45 डिग्री के कोण के बीच के मानों के रूप में, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम इसको क्या करेंगे, ये साइन 67 है तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिख देंगे, इसको बच्चों हम लिख देंगे साइन 90 माइनस बच्चों कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस हो जाएगा बच्चों 23 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, तो प्लस कॉस हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों कॉस थीटा, तो हो जाएगा बच्चों ये कॉस हो जाएगा बच्चों 23 डिग्री, और ये हो जाएगा बच्चों कितना, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चों साइन थीटा, तो हो जाएगा बच्चों साइन 15 डिग्री, ठीक है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये हमारा ये जो है क्वेश्चन ये भी हमारा एक ही लाइन में बच्चों सॉल्व हो गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका ये जो चैप्टर है बच्चों, ये चैप्टर हो जाता है बच्चों द एंड, ये चैप्टर हो गया बच्चों आपका खत्म। आपका 8.3 का बच्चों हम कंप्लीट सॉल्यूशन अब करा चुके हैं। अब बच्चों हम इस एक्सरसाइज का जो है 8.4 को पढ़ाएंगे, इस चैप्टर का 8.4 को पढ़ाएंगे। उसके बाद बच्चों आपका हम यहाँ पे लेंगे टेस्ट, ठीक है। तो बच्चों इसी प्रकार से आप यहाँ पे तैयारी करते रहिए, और मेरी बच्चों ये आशा है, उम्मीद है बच्चों, आशीर्वाद है मेरा कि बच्चों आप लोगों का इस बार मेरे चैनल से बच्चों रिजल्ट बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो पहले बच्चों हम फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ में, बने रहे हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।